और जनादेश मिला। उसके बाद जो महत्वाकांक्षा जागी उद्धव ठाकरे की, वो कहानी आपको सब पता है, उसको दोहराऊंगा नहीं। तो उन्होंने जो है उस जनादेश का अपमान करते हुए गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन तोड़ दिया केवल इतना नहीं किया, अगर केवल गठबंधन तोड़कर अलग हो गए होते तो भी गनीमत होती। उन लोगों के साथ मिल गए जिनसे भाजपा का विरोध था। मैं कह रहा हूं कि इतना भी करते तो शायद गनीमत होती है। उन लोगों के साथ मिल गए जिनसे उनके पिता बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की और महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत ध्रुव के रूप में उनकी पार्टी और वो खुद उभरे, वो पूरे जीवन जिनसे लड़ते रहे, जिनके खिलाफ राजनीति करते रहे, उनसे जाकर मिल गए, यानी कांग्रेस और शरद पवार से। और शिवसेना को नाम भले ही नहीं बदला हो, वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद नाम बदलना पड़ा शिवसेना से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, यानी शिवसेना यूबीटी करना पड़ा। लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप में उसका नाम बदलकर शिवसेना से अली सेना हो गया। 180 डिग्री घूम गए उद्धव ठाकरे। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे उद्धव ठाकरे औरंगजेब का समर्थन करने लगे। इसकी कल्पना भी आप कर नहीं सकते थे जब तक ऐसा उद्धव ठाकरे ने किया नहीं था। और उसके बाद जिस तरह से एक होता है राजनीति में, ठीक है, बात नहीं बनी, बात नहीं निभी, अलग हो गए, गठबंधन में थे, गठबंधन से अलग हो गए, ये कोई नई बात नहीं है, ये राजनीति में होता रहता है। बड़ी सामान्य सी बात कि गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से निशाना लगाकर उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, जिस तरह के आरोप लगाते रहे, उनको लगा कि इससे वो भारतीय जनता पार्टी को गिरा देंगे। तो अब अगर आप गलतफहमी के इतने ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो जाएंगे तो उससे गिरने पर आपकी हड्डी पसली तो टूटेगी ही। वही हुआ शिवसेना के साथ। शिवसेना के लिए संकेत था लोकसभा चुनाव का नतीजा कि भाजपा तो छोड़िए, आपकी पार्टी तोड़कर आपकी नाक के नीचे से पार्टी जो ले गए एकनाथ शिंदे, उनके मुकाबले भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे तब भी उनको समझ में नहीं आया कि उनसे गलती क्या हो रही है।